हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन, दैट इज जीन क्रिएशन एंड इवोल्यूशन। द हिंदू में हाल ही में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया है जिसके अंदर बताया गया है कि हमने एक मिस्ट्री सॉल्व करी है जो हमारी जीन की अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। राइट अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस कंपोज ऑफ पार्ट ऑफ आवर GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। स्पेसिफिकली देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे हमने देखा है कि जीन एडिटिंग के बारे में सवाल आता है, जीन सीक्वेंसिंग के बारे में सवाल आता है, और अब सवाल आएगा कि ये जीन क्रिएट कैसे होते हैं और ये फ्यूचर में इवॉल्व किस तरीके से होते हैं। तो इस सब सिनेरियो से देखा जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम GS3। और अगर हम GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसके अंदर हमारा एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, दैट इज़ द पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम क्रिएशन, जीनोम इवोल्यूशन, जीनोम एडिटिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जीन्स ही है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, एंड वो कोई भी फॉरेन एजेंट आता है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 आता है, उससे फाइट बैक करता है। राइट इसको एक बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक केस स्टडी से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने देखा था कोविड-19 के टाइम पे हमने कई सारे बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स को एक्सप्लोर किया था, मतलब एक कॉमन मैन ने उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया था दैट वाज जीनोम सीक्वेंसिंग। अब जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारा जीन्स जो होती है वो फाइट करता है, तो वो किस सीक्वेंस में होके फाइट किया गया है पूरे इंडिया का, और उसको यूज किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीनेशन। हालांकि हम इस पे नहीं जा रहे, हम हमारे जीन्स के टॉपिक पे ज्यादा बेटर तरीके से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मान लीजिए कि जब कोविड-19 आया था तो मेरे बॉडी में देयर वर सेवरल काइंड ऑफ जीन्स, कि मेरे बॉडी में ऑलरेडी कुछ जीन्स थे। ये जीन्स का दो मेजर रोल था। क्या रोल था कि ये अगर मेरे को कोई भी तरीके का कोल्ड होता है या कोई भी तरीके का कफ होता है तो ये जो जीन्स होते हैं ये कोल्ड एंड कफ से फाइट करते हैं। ठीक है, बट अब हुआ क्या था कि एक एक्सटर्नल एलिमेंट आ गया था जिसको एक फॉरेन एलिमेंट कहा गया, जिसमें बताया गया कि एक कोविड-19 नाम का वायरस आया है मेरी बॉडी में। अब जो मेरे ओरिजिनल जीन्स थे वो किसके लिए डिजाइन किया था, खुद को कोल्ड और कफ से फाइट करने के लिए। तो अब क्या हो रहा है कि एक फॉरेन टाइप का एलिमेंट आ गया है, अब उससे फाइट करने के लिए हमारे जो ओल्ड जीन्स है, जो पुराना जीन्स है, उसके पास में ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है। तो ये ओल्ड जीन्स ने क्या किया, उसने खुद का एक रेप्लिका बना लिया, और रेप्लिका बना के उसने क्या किया, एक नया जीन बना लिया। अब ये रेप्लिका में क्या किया गया कि जो नया जीन्स है इसके पास दो काम तो है ही, मतलब ये पर्टिकुलर जीन क्या कर रहा है, ये कोल्ड और कफ से तो फाइट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका रेप्लिका है, ये ओरिजिनल जीन्स का रेप्लिका है, सो दैट इज जीन डुप्लीकेशन है। राइट ये जीन का एक डुप्लीकेट बना दिया है, लेकिन इसको एक एक्सटर्नल वर्क जो दिया, जो एडिशनल वर्क इसको हम कह सकते हैं कि इसको कोविड-19 से भी फाइट करना है। राइट यानी कि क्या होता है कि जब मैं एक नॉर्मल सिनेरियो में रह रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर मेरे बॉडी में अगर कोई भी कोल्ड या कफ होता है, कोई इस तरीके का फ्लू होता है, तो मेरे जो जीन्स है वो फाइट करते हैं और मेरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके वो कोल्ड एंड कफ को हटा देते हैं। बट अब क्या हुआ कि एक नया टाइप का फॉरेन एजेंट आ गया मेरी बॉडी में इन द नेम ऑफ कोरोना वायरस। अब ये कोरोना वायरस जो एक नया है, इससे पहले मेरी बॉडी को इसका एक्सपोजर नहीं मिला है, तो मेरे जो जीन्स और जो मेरा इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्ड कर रहा था वो कोल्ड और कफ के लिए ही कर रहा था। तो ये जो फॉरेन एजेंट आया, कि एक नया टाइप का जो एजेंट आया, उसके लिए मेरी जीन्स ने क्या बोला कि जो मैं काम कर रहा हूं वो तो मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कोल्ड एंड कफ पे काम नहीं करके कोविड पे करेगा तो कोल्ड एंड कफ इस पे हावी हो जाएगा। तो ये इसने क्या कहा कि ये पुराने जीन्स ने बोला कि मैं कोल्ड एंड कफ पे काम करता हूं और मैं एक नया जीन बना देता हूं। ये नया जीन क्या करेगा, ये कोल्ड एंड कफ पे तो काम कर ही पाएगा, बट इसका मेजर काम क्या रहेगा कि कोविड-19 पे काम करना है, कि इसको कैसे फाइट बैक करना है, वो सिनेरियो समझाना है। राइट तो यहां पे क्या हो रहा है कि मेरा इम्यून सिस्टम इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि एक नया वायरस आया मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी ने उसको फाइट करके एंटीबॉडीज बनाई और अब वो वायरस चला गया। तो ये जो पुराना जीन, ये जो नया जीन्स आया है, ये नया जीन क्या करता है, कोल्ड से भी फाइट कर रहा है, कफ से भी फाइट कर रहा है और कोविड-19 से भी फाइट कर रहा है। यानी कि इसमें स्किल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दी ओल्ड जीन्स। राइट तो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर सिनेरियो को
हम कहते हैं जीन का डुप्लीकेशन, दैट इज जीन डुप्लीकेशन। ओके, तो ये इस तरीके से फिगर आउट होता है। वेरएज अगर हम अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने देखा कि मेरे जीन्स ने फाइट कर लिया, बट हमने देखा था कि कई सारे जो लोग थे कोविड 19 के टाइम पे उनके जीन्स फाइट कर ही नहीं पाए थे। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि हमें बहुत ही जल्दी एक वैक्सीन बनाना पड़ेगा। वैक्सीन में हमने बनाई थी, कई सारी टाइप की बनाई थी, जो सबसे पॉपुलर हुई थी डेट वाज mRNA वैक्सीन। ओके, अब ये mRNA वैक्सीन क्या करता है कि ये वैक्सीन किससे बनती है, ये कोविड 19 वायरस को ही यूज किया जाता है। दैट ये वायरस, ये जो वैक्सीन थी इसके अंदर क्या था कि जो कोविड 19 का वायरस था वो वायरस का जेनेटिक कोड था। तो हमने एक वायरस के जेनेटिक कोड को यूज किया और वो जेनेटिक कोड मेरे जीन्स में डाला और मेरे जीन्स को फाइट करवाया कि तुम कोविड 19 के नए वायरस से फाइट करो। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि यहां पे एक नया सिस्टम डेवलप किया गया जहां पे एक कोविड 19 जो mRNA वैक्सीन है ये क्या कर रहा है, ये एक एक्सोजेनस डीएनए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जीन है उसका इंसर्शन किया है, यानी कि एक एक्सटर्नल जेनेटिक कोड मेरे अंदर डाला गया है, ठीक है, जो मेरे जीन्स के साथ एडप्ट करेगा और उसके चलते वो शायद मेरे को फीवर भी लेके आएगा। इसलिए हमने ऑब्जर्व किया था कि एक नया जेनेटिक कोड जब मेरे बॉडी में गया ड्यू टू द वैक्सीन, तो बहुत लोगों को फीवर हुआ था कोविड 19 की फर्स्ट वैक्सीन जो फर्स्ट डोज था। क्यों? क्योंकि एक नया जेनेटिक कोड गया था। तो ये नए जेनेटिक कोड ने क्या किया कि इसके अंदर एक नया डीएनए है। किसका डीएनए है? कोविड 19 वायरस का डीएनए है। ये डीएनए, ये जीन मेरी बॉडी के अंदर आया और मेरी बॉडी ने वो सारी जीन्स के साथ अलाइनमेंट किया, एडॉप्शन किया और फिर मैंने कोविड 19 के साथ फाइट किया। ठीक है, तो पहली चीज क्या समझी हमने? पहली चीज समझी कि कोई भी नया टाइप का वायरस आता है तो एक जीन डुप्लीकेशन बनाता है कि उसको फाइट करो। अगर ये जीन डुप्लीकेशन बनाने के बाद भी फाइट नहीं कर पाता है तो एक्सटर्नल जीन डाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, जिसको कहा जाता है एक्सोजेनस जीन इंसर्शन, यानी कि डीएनए इंसर्शन, जो मेरे को हेल्प कराएगा कोई भी तरीके के कोविड 19 के वायरस से फाइट करने के लिए। फिर जो थर्ड सिनेरियो आ जाता है कि अब मेरे अंदर क्या हो गया, मेरे अंदर मैंने वैक्सीन भी ले ली थी और मेरे में इम्यून सिस्टम भी मेरा स्ट्रांग हो गया है। तो जो मैंने पहली चीज देखी थी कि मेरा जो नया जीन है, मेरा नया जीन बोल रहा है कि मैं कोल्ड, कफ और कोविड 19 तीनों से फाइट कर ले रहा हूं। वेरएस पुराना जीन क्या था, वो बोला कि मैं सिर्फ कोल्ड और कफ से ही फाइट कर रहा हूं। तो मेरे बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी बोलेगी कि जब ये नया जीन कोल्ड, कफ प्लस कोविड 19 से फाइट कर सकता है तो मैं पुराने जीन को क्यों रखूंगा। तो इससे क्या करूंगा, मैं जो ओल्ड जीन है उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा और जो नया जीन है उसको मैं रिटेन कर दूंगा। ठीक है, रिटेन क्यों किया मैंने? क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, इसने मेरा सर्वाइवल बचाया है और पुराने जीन्स के भरोसे रहता तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इससे मैंने क्या किया, पुराना जीन्स को डिस्कार्ड कर दिया और नया जीन्स आ गया। तो इससे क्या हो गया कि मेरे अंदर जब भी कोई भी फॉरेन एनवायरनमेंट, अगर मेरे सराउंडिंग में एनवायरनमेंट चेंज होगा, मैं ठंडी से गर्मी में जाऊंगा, गर्मी से ठंडी में आऊंगा, या कोई तरीके का वायरस आएगा तो मेरा जीन्स रिस्पॉन्ड करने लगेगा और जितना ज्यादा मेरा जीन रिस्पॉन्ड करेगा उतना ज्यादा मेरे में जेनेटिक डाइवर्सिटी आती जाएगी। राइट, तो ये सारी चीजें हमें ये लेक्चर में कवर करनी है। इट वाज जस्ट क्रिएटिंग अ बेस कि जीन डुप्लीकेशन क्या है, फिर हमने देखा कि एक्सोजेनस जीन इंसर्शन क्या होता है, एंड जो थर्ड चीज हमने देखी कि जीन रिटेंशन और जीन डिस्कार्ड क्या होता है। राइट, तो वन बाय वन हम इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं, जहां पे हम सबसे पहले देखा है कि जीन डुप्लीकेशन में क्या है कि ये प्रोसेस है जो एक डुप्लीकेट क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि हमें एक नए फंक्शंस की जरूरत है हमारे जीन की, क्योंकि पहले मुझे सिर्फ कोल्ड एंड कफ होता था, अब मेरे में कोरोना वायरस भी आ गया है। तो एक नया वायरस आ गया है तो उसके लिए मेरे को एक नए फंक्शन से इवोल्यूशन करने के लिए हमें जो जीन है उसके अंदर डुप्लीकेशन लाने की जरूरत होती है। फिर सेकंड आ गया है कि जो रैंडम डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं हमारे सेल में, जिससे भी एक नया फंक्शन आता है। सो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक नया फंक्शन क्रिएट करना, क्योंकि नया एजेंट आया बॉडी में तो वो एजेंट से फाइट करने के लिए हमें एक नया फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा
सर्वाइवल को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, राइट। तो जैसे हम वन बाय वन अगर इसको समझते हैं, तो सबसे पहले जीन डुप्लीकेशन को अगर हम देखते हैं तो ये क्या है कि ये वो मैकेनिज्म है जहां पे कॉपी बनाई जाती है जीन की जो ओरिजिनल फंक्शन को रिटेन करेगा, राइट। यानी कि जो नए जीन ने क्या किया कि उसको कोड एंड कफ तो रिटेन करना आता ही आता है, बट उसने क्या किया कि अदर फंक्शंस दिए जिसके बेसिस पे वो म्यूटेट करेगा। फॉर एग्जांपल कोविड-19 वायरस से फाइट करने के लिए खुद को एडप्ट भी करेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ जीन डुप्लीकेशन। तो जब ये डुप्लीकेशन होता है तो देयर आर चांसेस कि ये जीन से जो कॉपी बना है, डुप्लीकेशन हुआ है, इसका एक ओवर प्रोडक्शन हो जाए, कि बहुत सारे टाइप के प्रोडक्शन हो जाएंगे। तो वो प्रोडक्शन को कम करने के लिए केमिकल एडेप्टेशन होता है, दैट इज मिथिलेशन, राइट। तो ये मिथिलेशन क्या करता है कि ये रेगुलेट करता है कि जो प्रोटीन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरे में प्रोटीन आएगा उतना ज़्यादा मेरे में जीन्स बनेंगे, तो ये प्रोटीन के प्रोडक्शन से जो ओवर प्रोडक्शन होता है ये उसको कंट्रोल करता है। तो ये भी ये स्टडी में पाया गया है, राइट। फिर जो सेकेंड चीज़ यहाँ पे बताई गई है इन दिस पर्टिकुलर स्टडी, दैट इज दी एक्सोजेनस डीएनए इंसर्शन। जैसे हमने देखा कि रैंडम डीएनए का इंसर्शन होता है एक ह्यूमन सेल पॉपुलेशन में, जिसका मेजर काम क्या होता है कि जो ऑलरेडी डीएनए सीक्वेंस है, जो जीनोम का सीक्वेंसिंग है, उसके अंदर एक नया सीक्वेंस डाला जाएगा और ये सीक्वेंस क्या करेगा, ये हमें इवोल्यूशन लाने में हेल्प करेगा कि इन केस अगर मेरे सेल को कोई भी तरीके का एक्सटर्नल एजेंट से थ्रेट है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 से थ्रेट है, तो ये वैक्सीन क्या कर रहा है, एक जेनेटिक कोड है कोरोना वायरस का, वो मेरे जीन्स के साथ मिलेगा और मेरे जीनोम की सीक्वेंसिंग चेंज कर देगा, राइट। तो ये चीज से हम डिफाइन कर सकते हैं। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे है जीन रिटेंशन म्यूटेशंस एंड म्यूटेशंस ओवर टाइम। तो जैसे हमने देखा था कि एक एग्जांपल जैसे हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या एग्जांपल से ले सकते हैं कि इन जनरल हमारे पास ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप है, राइट, जो हमारे मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है। बट बिफोर दिस ए, बी एंड ओ, यहाँ पे कई सारे सेवरल टाइप के ब्लड ग्रुप्स थे। फॉर एग्जांपल सी आ गया, डी आ गया या ई आ गया, तो ये सारे ही टाइप के ब्लड ग्रुप्स थे। लेकिन ये सारे ब्लड ग्रुप्स में क्या हुआ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स कम हो गया। तो हमारे जीन ने क्या किया, ये ब्लड ग्रुप को डिस्कार्ड कर दिया और बोला कि जो ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप है, इनमें सबसे ज्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है, तो हमने इसको रिटेन कर दिया, वेरेज इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो ये हमें हेल्प करवाया कि किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन हम कैसे ला रहे हैं कि मैंने जब कोई मेरे फोर फादर्स में देखा था, मेरे फोर फादर्स में जो बाकी के ब्लड ग्रुप्स थे उनका सर्वाइवेबिलिटी कम था, तो उनके जीन्स ने क्या किया कि जो बाकी के थे जो सर्वाइवेबिलिटी कम थी उनको डिस्कार्ड कर दिया और ये तीन ग्रुप जो थे उसको रिटेन कर दिया। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहे। सो ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप होता है, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ जीन रिटेंशन एंड जीन को डिस्कार्ड कर देने का रहता है, राइट। अब ये फाइंडिंग्स का इम्प्लीकेशन क्या है कि दैट हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प अस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीन डुप्लीकेशन क्या बता रहा है कि हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी का बता रहा है और ये बता रहा है कि हम एडेप्टेशन कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा जीन डुप्लीकेशन हो रहा है यानी कि हमारा जीन उतना ज्यादा ट्राई कर रहा है टू एडप्ट, कि हम एडप्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट आया, कोविड-19 करके वायरस आया, तो हम उससे एडप्ट करने का ट्राई किया और अब हमारी बॉडी इम्यून हो गई है कि अभी भी कोरोना वायरस समय पॉजिटिव आएगा बट अब वो इम्यून हो चुका है। सो दैट इज नॉट अ कंसर्न फॉर अस, राइट। वेरे सेकंड चीज हमने देखी कि एक्सोजेनस डीएनए अगर हम डालते हैं तो ये हमारे जेनेटिक कोड को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है और हमें हेल्प करता है कि हम और बेटर वे में खुद के लिए एडेप्टेशन लेके आए, राइट। ये सेकंड चीज समझी हमने। थर्ड चीज हमने क्या समझी कि जीएनए रिटेंशन के बारे में समझा कि किस तरीके से जीन्स जो होती है वो रिटेन करता है, कुछ जीन्स रिटेन करते हैं और कुछ जीन्स डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो म्यूटेशन हुए हैं, हम जो म्यूटेट हुए जीन्स है जो हमारे सर्वाइवल को हेल्प करते हैं हम उसको रिटेन करवाते हैं और जो नहीं होता है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये तीनों चीज हमने समझी, राइट। सो अब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वे अहेड क्या कर सकते हैं कि ये हमारा जीन क्रिएशन और उसका रोल इन इवोल्यूशन को बहुत बेटर तरीके से समझाता है। ये हमें हेल्प करता है कि ये नॉलेज को अप्लाई करो
by linking genetic concepts to the biodiversity conservation, public health के लिए and bio टेक्नोलॉजी के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू स्टे अपडेटेड. कोई भी नया टाइप का एडवांसमेंट हो रहा है जीन एडिटिंग में एंड जीन थेरेपीज में, तो उस पर हमें ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, राइट. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस पे एक दो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. दैट फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म. कि नए जीन्स का ऑर्गेनिजम्स में क्रिएशन करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो जेनेटिक डुप्लीकेशन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, हॉराइजॉन्टल जीन ट्रांसफर है, या क्रोमोसोमल इन्वर्जन है, राइट. तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग मेंशन कीजिए. एंड जो एक और क्वेश्चन दैट इज द मेंस क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है डिस्कस द रोल ऑफ जीन डुप्लीकेशन एंड रैंडम डीएनए इंसर्शन इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. हाउ डू दीज मैकेनिज्म्स कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी. यानी कि जीन डुप्लीकेशन क्या है, ठीक है, रैंडम डीएनए इंसर्शन क्या है, उसका हमारे इवोल्यूशन में जो प्रोसेस है उसके अंदर रोल क्या है. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि हमें उनका रोल बताना है. और सेकंड बताना है कि इनके रोल से हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज होता है, राइट. तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, राइट. सो आई विल पर्सनली इवैल्यूएट योर पर्टिकुलर आंसर, राइट. सो प्लीज do share your answer in the comment section, right. So this is it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.